नमस्कार, वेलकम टू द चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। लेकिन हाँ, मैं उतनी मस्त नहीं हूँ। मुझे थ्रोट इन्फेक्शन है, आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा। और वायरल इन्फेक्शन थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, 2-3 हफ्ते लग ही जाते हैं दवाई लेने के बावजूद पूरी तरह से ठीक होने में। लेकिन काम तो काम है, वो रुकता नहीं है। तो आज के एपिसोड में मैंने अपने किचन और यूटिलिटी एरिया में कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत ही प्रोडक्टिव चेंजेस किए हैं। और इस सोफ़ा के लिए मैंने खुद से एम्ब्रॉयडरी और एप्लिक वर्क का एक सोफ़ा बैक और डाइनिंग टेबल क्लॉथ भी बनाया है। और साथ ही मैंने अपने एक पुरानी साड़ी से खुद के लिए बेहद ही प्यारा सा एक कुर्ता बनाया है। तो सारा कुछ शेयर करूँगी। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करने से मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाया करेगी। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने यूटिलिटी एरिया में कौन से चेंजेस की हूँ वो दिखाती हूँ आपको। तो मेरा यूटिलिटी एरिया का ये कॉर्नर बहुत ही अव्यवस्थित और क्लटर्ड जैसा दिखता है, क्योंकि यहाँ झाड़ू है, एक डस्टिंग टूल है, 2 तरह के डस्ट पैन है। और नया झाड़ू मंगाने के बावजूद हम पुराने वाले को डिस्कार्ड नहीं करना चाहते हैं। तो इस वजह से ये एरिया बहुत ज़्यादा ही अनऑर्गेनाइज दिखता है और मेरी हाउस हेल्प इसे साफ करने से कतराती है। तो इसके जस्ट ऑपोजिट मेरा सिंक है और सिंक के नीचे वाला एरिया मुझे इन चीज़ों को शिफ्ट करने के लिए बिल्कुल उपयुक्त लगा। तो यहाँ नीचे एक कैबिनेट है और इस कैबिनेट के साइड में मैं चीज़ों को हैंग करके रख सकती हूँ। और यहाँ जो टाइल्स लगा हुआ है उस पे भी मैं चीज़ों को हैंग कर सकती हूँ। तो उसके लिए मैंने यूज़ किया है ये मल्टीपर्पज़ हुक्स। इस तरह के सेल्फ एडहेसिव हुक्स हल्की फुल्की चीज़ों को टांगने के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। मैं इन्हें हमेशा हैंडी रखती हूँ। ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये डेली यूज़ में तो नहीं आती, लेकिन कभी कभी इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे ऐसी कोई जगह चाहिए थी जहाँ से कि बहुत आसानी से ये ज़रूरत पड़ने पे मिल जाया करें, इन्हें ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये सिंक के नीचे दिखाई भी नहीं देते हैं और ज़रूरत पड़ने पे आसानी से मिल भी जाते हैं। तो पहले जो जगह इस तरह से अनऑर्गेनाइज्ड और कबाड़ जैसा दिखता था, अब बिल्कुल साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड दिखता है। और अब मेरी हाउस हेल्प इस नैरो से जगह को साफ करने में कतराती नहीं है, बहुत आसानी से साफ कर लेती है। So there is always scope for improvement. हम होम मेकर्स को इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा लुभाती हैं, ख़ास तौर पे अगर वो किचन रिलेटेड आइटम्स हो। तो ये बोरोसिल के 3 कंटेनर्स हैं, इस तरह के स्टैंड के साथ आते हैं और इनमें वुडन लिड्स है। इसे मैंने अमेज़ॉन से लिया है। तो इसे मैं यहाँ लगाने वाली थी, लेकिन फिर सोचा गैस के पास इस पे तेल वगैरह के छींटे पड़ेंगे और यहाँ पर कुछ ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसे यहाँ स्विच बोर्ड के बगल में लगाने का सोचा, ताकि ये स्विच बोर्ड के साथ लेवल में रहे। और इसे फिक्स करने के लिए मैंने इस तरह का क्लैंप का यूज़ किया। ये किसी भी हार्डवेयर शॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। और इनमें मैं तो यहाँ ड्राई फ्रूट्स रख रही हूँ। आप चाहें तो इसमें शॉर्ट क्रेविंग्स के लिए कुछ हल्के फुल्के स्नैक्स भी रखे जा सकते हैं, जो कि घर के बाकी मेंबर्स आते जाते इजीली यहाँ से निकाल कर खा सकते हैं। बहुत ही हैंडी रहता है। और इसका लिड बिल्कुल एयर टाइट है, तो अगर आप स्नैक्स भी रखती हैं तो वो सिलेंगे नहीं, बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इसे मैंने रखा है। एक तो ये ब्यूटी ऐड कर रहा है मेरे किचन में, और दूसरा ये कि ये पोजीशन बिल्कुल करेक्ट है, ना तो आने जाने में कोई बाधा है और ना ही काम करने में। और तीसरी बात कि कुकिंग काउंटर टॉप भी कंजस्टेड नहीं लग रहा है, इसकी अलग अपनी एक जगह बन गई है। प्रोडक्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये मेरी बहुत ही पुरानी लखनवी चिकन की साड़ी थी, जिसे मैंने काट कर कुर्ता बनाया है।
और साड़ी से जब भी कुर्ता बनाते हैं तो लेंथ में वो पूरा नहीं पड़ता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर एक जॉइंट आता है। तो उस जॉइंट को छिपाने के लिए मैंने ये लेस लगाया है और यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करते हुए मैंने वही लेस यहाँ बाजुओं में भी लगाया है। और दूर से मैं आपको दिखाती हूँ तो ये ऐसा लगता है। और यहाँ साइड में भी वही लेस मैंने लगाया है और एक चिकनकारी वर्क का यहाँ पे पट्टी भी लगाया है। और पीछे का फिटिंग बहुत ही अच्छा आया है, क्रेडिट मेरे टेलर को जाता है। तो एक पुरानी साड़ी को बिल्कुल एक नया रूप मिल गया है। और अब गर्मियाँ ऑलमोस्ट शुरू हो गई हैं, तो ये बेबी पिंक कलर समर कलर है और स्लीवलेस बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। और चूँकि ये साड़ी इतनी पुरानी है कि ये कपड़ा भी काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है, तो वो भी कंफर्ट लेवल प्रोवाइड कर रहा है। तो आप भी अपनी पुरानी साड़ियों से इस तरह का कुर्ता बना सकती हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल रखिएगा, क्योंकि साड़ी पुरानी है तो कहीं से भी फसक सकती है। और अस्तर के लिए इस तरह का बटर सिल्क मटेरियल यूज़ करें जो कि धुलने के बाद ना तो सिकुड़ता है और ना ही आउट ऑफ शेप होता है। और चलिए अब आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपने सोफ़े के लिए कैसा सोफ़ा बैग बनाया है। तो इस तरह का मैंने एक ट्यूलिप ड्रॉ कर लिया है पेपर पे। बहुत ही सिंपल सा एक फ्लावर चूज़ किया है, डिज़ाइन चूज़ किया है मैंने, और उसे मैंने इस तरह के कपड़े पे कार्बन से ट्रेस कर लिया है। दरअसल ये एक पर्दे का कपड़ा है जो कि मैंने लिविंग रूम में लगाया है। ऑनलाइन ख़रीदा था तो लेंथ में बहुत ज़्यादा था, तो इसे नीचे से कट करना पड़ा था और उसी कपड़े को मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने इस तरह के पैचेस कट कर लिए हैं और उसे एप्लिक वर्क की कढ़ाई से यहाँ पिंक कलर के सोफ़ा बैग पे लगा रही हूँ, जिसपे कि आप देख सकते हैं बॉर्डर पे मैंने लेस लगाया है येलो और पिंक कलर का। ये मेरा बहुत ही पुराना शौक रहा है, लेकिन समय और परिस्थितियों के साथ ये शौक कहीं पीछे छूट गया था। लेकिन यहाँ ये बताना चाहूँगी कि इस तरह के शौक जो होते हैं ये एक तरह का स्ट्रेस बस्टर होता है। अगर आप इसमें अपना ध्यान लगाती हैं तो आपका ध्यान फिजूल की बातों की ओर नहीं जाता है। और मैं तो कानों में ईयरबड्स लगाकर गाना सुनते सुनते ये काम करती हूँ। यकीन मानिए ये किसी योगा या मेडिटेशन से कम असरदार नहीं होता है। आपको बेहद हेल्दी रखता है और खुश रखता है। ये सारी बातें मैं खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। तो ये सोफ़ा बैग फाइनली बन के तैयार हो गया है। एक्चुअली ये बन जाना चाहिए था होली तक, मुझे होली पे इसे बिछाना था, लेकिन चूंकि मेरी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई इस वजह से मैं इसे होली पे कंप्लीट नहीं कर पाई। तो फाइनली अब ये कंप्लीट हो गया है, तो इसे बिछा देती हूँ। तो ये सोफ़ा बैग पहले मैं बिछाया करती थी, तो इसको अब मैं यहाँ नीचे बिछाऊंगी। और डाइनिंग टेबल के लिए ये टेबल क्लॉथ मैंने अमेज़ॉन पे देखा और पिंक कलर मेरी कमज़ोरी है तो मुझे ये बेहद पसंद आ गया। लेकिन थोड़ा सा ये खाली खाली सा लग रहा था, तो इसे बहुत ही सिंपल तरीके से ग्लोरीफाई करने के लिए मैंने एक आइडिया लगाया और यहाँ मैं उसी का मेजरमेंट ले रही हूँ। मेरे पास कुछ बचे खुचे लेसेस के इस तरह के पीसेस थे जिन्हें मैं जॉइन करके यहाँ लगाना चाह रही हूँ।
हूँ। अगर मैं इन्हें किनारे पे लगाऊं तो ये पूरे नहीं पड़ रहे थे, तो इसलिए मैं एक एक स्क्वायर को काउंट कर रही थी ताकि ये बिल्कुल बीचों बीच सेट हो सके। और ये देखिए अब ये चारों तरफ से बिल्कुल बराबर की दूरी पे है, बिल्कुल सेंटर में सेट कर ली हूँ। अब इसे मैं सिलाई कर लूंगी। तो बची खुची चीजें बहुत काम आती हैं, चाहे वो पर्दे के टुकड़े हों या फिर लेसेस, बशर्ते कि हम उन्हें अच्छे से संभाल कर रखें, कबाड़ बनाकर नहीं। और ये देखिए ये मैंने मेजरमेंट करके निशान लगाए थे ताकि ये जो रेक्टेंगुलर वाला डिज़ाइन है वो बिल्कुल सेंटर में आए। तो अब ये सिंपल सा टेबल क्लॉथ थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। और अब मेरा लिविंग कम डाइनिंग एरिया होली के लिए ना सही लेकिन गर्मियों के लिए बिल्कुल तैयार है। मैंने कर्टन्स भी चेंज कर दिए हैं, समर वाले कलर्स के पेस्टल शेड्स वाले कर्टन्स लगाए हैं। और सोफ़ा भी बिल्कुल वाइट नहीं रहा, पिंक कलर ऐड करके हल्का सा कॉन्ट्रास्ट देने की कोशिश की है मैंने। खुद से बनाई हुई चीज़ों की बात ही कुछ और होती है। हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत त्रुटियां आपको नजर आए, परफेक्शन न दिखे, लेकिन कभी कभी परफेक्शन के चक्कर में ग्रोथ रुक जाता है। अगर परफेक्शन चाहिए तो फिर मैं किसी प्रोफेशनल से पैसे देकर करवा लेती ये काम, लेकिन इस बार सोचा छोटा सा काम है मैं खुद ही करूं। और यकीन मानिए जब भी इस लिविंग रूम में मैं आती हूँ तो ये चेंज देख के बहुत अच्छा लगता है मन को, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैंने समय का सदुपयोग किया है। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो कि हमारे शरीर और दिमाग दोनों के लिए ही अच्छे नहीं होते हैं। तो आपकी जो भी शौक रहे, तो जैसा भी शौक रहे उसे आप पूरा करने की कोशिश करें, उसमें अपना ध्यान लगाएं, उसमें अपना मन लगाएं। हाँ, बीच बीच में मन भटक जाता है, हम कोई भगवान तो है नहीं, क्योंकि आजकल जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो तो ऐसी शिक्षा देते हैं मानो हम बिल्कुल देवता बन जाएं, भगवान बन जाएं, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं तो हम परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए कभी कभी इम्परफेक्शन भी ठीक है, इट्स ओके। यहाँ कोई मुझे जज करने वाला नहीं है, ये मेरा ही घर है, मैं ही इसे देखूंगी। और as long as I am happy, as long as my family is happy, that's more than enough, है कि नहीं? तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है, यूजफुल लगता है, तो इसे एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग और यूजफुल कंटेंट के साथ अगले हफ्ते फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।